फिल्मों में हमने देखा है क्लोरोफॉर्म नामक एक लिक्विड बेहोश करने में यूज करते हुए विलेन और अलग अलग तरह के किरदार जो हैं इस्तेमाल करते रहे हैं। तो क्या एनेस्थीसिया वही होता है या रियलिटी में एनेस्थीसिया होता है? क्या होता है और इतनी इंपॉर्टेंस है? जहाँ तक क्लोरोफॉर्म का सवाल है, क्लोरोफॉर्म और ईथर से एनेस्थीसिया की शुरुआत ज़रूर हुई थी, लेकिन एनेस्थीसिया आज का जो एनेस्थीसिया है वो वहाँ से बहुत आगे चला गया है। बल्कि मैं तो कहूँ कि ये जो हमारा एविएशन इंडस्ट्री है, हम लोग उस तरफ काफ़ी ओरिएंटेड हैं और उस तरह का जो बैलेंस एनेस्थीसिया है हमारा, वो बैलेंस एनेस्थीसिया काम करता है, जहाँ पे मरीज को पता ना चले कि उसका ऑपरेशन कैसे हुआ, सर्जन को किसी भी तरह की परेशानी ना हो कि उसको ऑपरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आए, पेशेंट का जो मसल का टोन है वो नहीं बढ़े, पेशेंट किसी तरह से खांसे नहीं या पेशेंट कोई तरह से उसके सर्जिकल फील्ड में कोई रुकावट नहीं आए। इन सब सारी चीज़ों का ख्याल करते हुए आज का जो एनेस्थीसिया है उसके सारे कंपोनेंट अलग अलग दवाओं द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और कोई सीसी जैसा कॉन्सेप्ट आज तो नहीं है। ये कभी हुआ करता होगा, मुझे नहीं मालूम है। मॉर्टन साहब ने 1874 में जब किया था तब शायद हुआ होगा, लेकिन आज तो ये नहीं है। ये बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही एडवांस है। और आप जैसा एविएशन को जितना एडवांस देखते हैं उतना ही एडवांस है और उतने ही कम चांसेस हैं यहाँ पे। अगर दक्ष चिकित्सक हैं तो उतने ही कम चांसेस हैं एक्सीडेंट्स होने के। रीजनल एनेस्थीसिया एंड लोकल एनेस्थीसिया में क्या फ़र्क होता है? देखिए, लोकल एनेस्थीसिया और रीजनल एनेस्थीसिया, इन दोनों में फ़र्क है। लोग सबको लोकल समझ लेते हैं, वो लोकल नहीं है, वो रीजनल है, जिसमें कि आपके मस्तिष्क से जो कोशिकाएं हैं, जो स्नायु तंत्र है, जो नर्व्स हैं, वो आपके हाथ पैर तक रीढ़ की हड्डी के थ्रू जाती है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में जब हम कुछ एक एजेंट्स हैं जिसको हम लोग डालते हैं उस फ्लूइड में, तो वो वहाँ से जो नस जितनी निकलती हैं सबको वो ब्लॉक कर देता है। तो वो एक हिस्सा, जैसे कमर के नीचे का हिस्सा या नाभि के नीचे का हिस्सा या कभी कभार दूसरे हिस्से जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। कभी हम लोग, ये तो स्पाइनल कॉर्ड का हुआ। स्पाइनल कॉर्ड के अलावा आजकल जो एनेस्थीसिया है वो काफ़ी इवॉल्व हो गया है और इसमें अल्ट्रासाउंड मशीन का प्रयोग करके हम लोग एक एक नर्व को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे हाथ को जो सप्लाई करने वाला नर्व है वो यहाँ से निकलता है और हम लोग उसको यहाँ पे ही ब्लॉक कर देते हैं और इससे पूरा, आप इस दाएं हाथ का सर्जरी कर लीजिए और मरीज को पता तक नहीं चलता है कि कैसे उसका सर्जरी हो गया, जबकि बाकी उसके शरीर के अंग काम कर रहे होते हैं। सिमिलरली हम लोग बाकी सब चीज़ों के लिए एक अलग रीजनल ब्लॉक्स यूज़ करते हैं, उसको रीजनल ब्लॉक बोलते हैं। दैट इज़ नॉट लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया वो होता है जहाँ पे अगर यहाँ हमको चीरा लगाना है इस जगह पे, तो यहाँ पे हम एक सुई से लोकल एनेस्थेटिक डालते हैं और चीरा लगाते हैं, तो वो एक लोकल एनेस्थीसिया है। इसको हम लोग रीजनल एनेस्थीसिया बोलते हैं और उसमें बहुत तरह का ब्लॉक्स है। एपिड्यूरल ब्लॉक है, सबएरेक्नॉइड ब्लॉक है, बहुत सारे नर्व ब्लॉक्स हैं जिसमें ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक है, इंटरस्केलेनी ब्लॉक है। तो ये काफ़ी इवॉल्व हुआ है। एनेस्थीसिया ने जितनी तरक्की पिछले 100 साल में की है शायद किसी और डिपार्टमेंट ने